अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, जोधपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, बीकानेर। राजस्थान के छोटे से शहर से लेकर बड़े शहर की खबर। आप राजस्थान के किस शहर से हो? चैनल दे रहा है प्रत्येक विधानसभा में अपनी टीम। चैनल में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करें सोशल मीडिया के जी प्लेटफॉर्म पर। आप देख रहे हो मेट्रो न्यूज राजस्थान। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जन की आवाज, जनता में विश्वास। खबर से खबर तक। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज राजस्थान। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पुलवामा विस्फोट में अमेजन से खरीदा सामान, FATF रिपोर्ट से पाकिस्तान फिर बेनकाब। आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ताजा रिपोर्ट ने पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए भीषण आतंकी हमले में इस्तेमाल किया गया एल्यूमिनियम पाउडर अमेजन से खरीदा गया था। ये वही हमला था जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि यह सामग्री पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा खरीदी गई थी। ये घटना न सिर्फ भारत के लिए एक बड़ा सदमा थी, बल्कि अब ये सामने आ रहा है कि इसका आधार वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए तैयार किया गया था। ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान प्रणाली पर FATF की चेतावनी। FATF की रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क में 131 पन्नों में कई अहम बिंदुओं पर रोशनी डाली गई है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ई-कॉमर्स साइट्स और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे पेपल आतंकियों के लिए उपकरण बन सकते हैं अगर उन पर निगरानी और नियंत्रण ढीला हो। रिपोर्ट में उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि एल्यूमिनियम पाउडर को अमेजन जैसी वेबसाइट से मंगवाया गया और उसका उपयोग IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में फ्यूल के तौर पर किया गया, जिससे विस्फोट की तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। एल्यूमिनियम पाउडर आम वस्तु घातक उपयोग। एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल आमतौर पर पेंट, प्रिंटिंग, स्याही, आतिशबाजी, रॉकेट ईंधन, सिरेमिक और रसायनों के उत्पादन में किया जाता है, लेकिन यही सामान्य सी दिखने वाली वस्तु IED और विस्फोटकों में फ्यूल की तरह काम करती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आतंकी इसे वैध वाणिज्यिक उत्पादों के रूप में खरीद लेते हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए निगरानी बेहद कठिन हो जाती है। गोरखनाथ मंदिर पर हमला, पेपल से फंडिंग। FATF की रिपोर्ट में 2022 में उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले का भी जिक्र है। हमलावर ने पेपल के जरिए करीब 6,69,000 रुपए, लगभग 7,685 अमेरिकी डॉलर विदेश भेजे। उसने VPN और अन्य गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छुपाई और इस्लामिक स्टेट ISIS की मदद करना चाहता था। 3 अप्रैल 2022 को हमलावर ने मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। रिपोर्ट के अनुसार उसे विदेश से अतिरिक्त 10,323 रुपए, 188 डॉलर भी प्राप्त हुए थे। इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म और VPN तकनीकें आतंकियों की पहुंच को वैश्विक बना रही हैं। आतंक का नया चेहरा, तकनीक से लैस आतंकी नेटवर्क। FATF की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर दुनिया को चेताया है कि आतंकवाद अब सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं रह गया है, वे अब तकनीक, डेटा और डिजिटल अर्थव्यवस्था का भी इस्तेमाल कर रहा है। ऑनलाइन खरीदारी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट तक आतंकवादी अब हर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आम लोगों की सुविधा के लिए बना है। FATF ने रिपोर्ट में अमेजन और पेपल जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए फंडिंग और सप्लाई की घटनाओं का जिक्र किया है। पाकिस्तान पर फिर उठे सवाल। FATF की रिपोर्ट ने पाकिस्तान को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुआ सामान पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा खरीदा गया। ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित होना पाकिस्तान की आतंक को संरक्षण देने वाली नीति पर गहरी चोट है। FATF पहले भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल चुका है, लेकिन अब भी उसकी भूमि का उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है। रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि जब तक ऐसे डिजिटल चैनलों पर कठोर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक आतंकवादी नेटवर्क वैश्विक संसाधनों का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे। क्या जरूरी है? अब रिपोर्ट के अनुसार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सख्त निगरानी तंत्र और KYC सिस्टम लागू करने की जरूरत है। साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस और विदेशी फंडिंग पर भी गहन विश्लेषणात्मक निगरानी आवश्यक है। बिना पहचान के डिजिटल लेन देन और बिना निगरानी की वस्तु आपूर्ति आतंक के नए औजार बन चुके हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेट्रो न्यूज राजस्थान।